बागी हुए एक समय, तो उनमें मुख्य रूप से अन्याय और असमानता के कारण रहे होंगे। तो कैसे ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से आपको बागी होना पड़ा? बताना चाहती हैं जी। कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ अगर कोई बंदूक उठाता है तो उसकी बुराई नहीं। 100 बीघा जमीन जो मंदिर की हमारे गांव में थी, राम जानकी के नाम की, उससे हमारा थोड़ा झगड़ा हुआ सरपंच से। और मेरा मतलब कहने का जो था कि ये ज़मीन मंदिर की है, मंदिर से लगा दी है। 18 साल की उम्र में हम ग्राम पंचायत के पंच चुने गए और वो सरपंच थे। उसमें विवाद बड़ा वैसा नहीं था, कोई धार्मिक विवाद था। उन्होंने मेरी बात को एक भी गौर नहीं किया और तमाम झूठे मुकदमे, झूठे केस लगाना शुरू कर दिया, गोलियां चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि पावर था उस वक्त उनका। उनके एक परिवार में मिनिस्टर भिंड में था, तो उसलिए बचाव करते रहे। और मैंने अपना जब 1982 में जब बात आई अर्जुन सिंह के समर्पण की, उन्होंने ये कहा कि मेरी लड़ाई जो धर्म की लड़ाई है, ये ज़मीन मंदिर की ज़मीन है, मेरी नहीं। मैं उसको ज़मीन को लेना नहीं चाहते, मंदिर की ज़मीन मंदिर से लगाना चाहते हैं। उसमें राजीव गांधी ने सबसे बड़ा पहल की, उनका लेटर हमारे पास है। उन्होंने अर्जुन सिंह जी से कहा कि आप जब उनमें से ज़मीन नहीं ले रहे हैं वो, तो आप समर्पण में क्यों देर कर रहे हैं। उन्होंने पूरा फैसला किया और समर्पण हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारे संविधान के समता और न्याय दो प्रमुख शब्द हैं जिनके आधार पर पूरी संसद खड़ी हुई है, और आज गांधी जयंती है और गांधी जी भी इन्हीं शब्दों को लेके अपनी राजनीतिक यात्रा पर निकले थे। लेकिन क्या बात है कि आज हम अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार हर जगह देख रहे हैं, क्यों हम इसको सुधार नहीं पा रहे? देखिए, पैसे का लालच जो सबसे बड़ा होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, अपने मध्य प्रदेश में भी है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा जो है लुटेरों जैसा है, निकम्मी सरकार है। इनने ध्यान नहीं किया जनता के साथ में, इनने मात्र पैसे का वो किया है। इनने पैसे कमाने के अलावा इनने कुछ नहीं किया, जनता की सेवा आज करते। लेकिन ये तो लंबे समय से ही चला आ रहा है। राजनीतिकों पे, तमामों पे भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए, गिरफ्तार हुए, संसद में बहुमत के लिए सांसदों को खरीदा गया, ऐसा हमेशा ही चला आ रहा है। अपन एक पार्टी पर आरोप लगाने से उसका कोई नतीजा निकलने नहीं वाला है, क्योंकि ये लंबी परंपरा है। ये लंबे समय की बात अलग है, वो एक अलग है। पकड़े गए, उसमें नोट फेंके गए, उसमें पार्लियामेंट में एक अलग बात है। आज वर्तमान सरकार तो शिवराज सिंह चौहान बैठे थे, आज बलात्कारों की झड़ी लगी है। आप लड़कियों की खरीद हो रही, आप उसमें देखिए नीमच में, आप उसमें देखा होगा आपने, वो जनता देख रही है। सरकार का मुखिया सरकार को चलाने वाला देख रहा है कि 1 लाख से 2 लाख तक बच्चियों के 12 साल 13 साल की खरीद हो रही है, बैल बछड़ों की जैसी खरीद हो रही। तो ये देश की क्या परंपरा है और कैसा देश चल रहा है। आप विधानसभा का चुनाव नहीं, हम चुनाव के मूड में नहीं हैं। चुनाव तो हम ऐसे लोगों को लड़ाना चाहते, हम सेवा मदद करना चाहते। चुनाव लड़ने से कुछ नहीं होगा। भिंड के हम रहने वाले, भिंड के हमारे गोविंद सिंह जी डॉक्टर, आप उनके क्षेत्र में 7 बार के विधायक रहे, 8वें बार फिर चुन के जा रहे हैं। चोरी चपाटी छिड़री और बलात्कार उसके क्षेत्र में एक भी नहीं हो पाती। वो भी तो नेता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहीं बैठे ग्वालियर में इनके सामने बलात्कार हो रहा है, कितनी बड़ी बात। 2023 में 2024 में। अच्छा, बहुत ज़्यादा सीटें कांग्रेस की नहीं आई और बिल्कुल निकटतम बहुमत की नहीं, कांग्रेस की तो आगे भी खरीद फरोख्त हुई, तो आप क्या नहीं, ये नहीं। हमारी कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं होता। जो कांग्रेस पार्टी में जो खरीद हुई थी वो निकल चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप अच्छा, मुख्यमंत्री किसके पक्ष में है, कमलनाथ जी के या दिग्विजय सिंह? नहीं, हमारे यहाँ सम्मानीय दिग्विजय सिंह जी हैं, हमारे सम्मानीय कमलनाथ जी हैं। अगली सरकार जो है, सरकार में अभी वर्तमान में मुखिया कमलनाथ जी बैठेंगे।